पिछले कुछ सालों में ग्लोबल वार्मिंग का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी चपेट से जीव जंतु भी अछूते नहीं हैं। आलम तो ये है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से जानवरों की कुछ प्रजातियां तो विलुप्त हो चुकी हैं और कुछ पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। आज हम कुछ ऐसे ही जानवरों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिन पर ग्लोबल वार्मिंग का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर पड़ रहा है। एम्परर पेंगुइन। क्यूट से दिखने वाले एम्परर पेंगुइन दुनिया के सबसे बड़े पेंगुइन्स हैं। इसके अलावा ये पेंगुइन सभी जीवित पेंगुइन प्रजातियों में सबसे लंबा और सबसे भारी हैं। ये अंटार्कटिका के निवासी हैं। इनकी खासियत है कि ये अन्य पेंगुइन सहित दूसरे पक्षियों की तुलना में अधिक गहरा गोता लगाने में माहिर होते हैं। पंख और आकार के मामले में नर और मादा पेंगुइन एक समान होते हैं। लंबाई में ये 100 सेंटीमीटर तक पहुंचते हैं, जबकि वजन 22 से 45 किलोग्राम तक होता है। इनका जीवन काल 15 से 20 वर्ष तक का होता है। काले और सफेद रंग का ये पक्षी इंसानों के साथ काफी फ्रेंडली होता है, मगर बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये खूबसूरत सी प्रजाति खतरे के द्वार पर खड़ी है। दरअसल ये बर्फीले इलाकों में रहने वाले जीव हैं, लेकिन बढ़ते तापमान की वजह से सदियों से जमा बर्फ अब धीरे धीरे पिघलनी शुरू हो गई है और पेंगुइन की ये प्रजाति काफी संवेदनशील है। मामूली सा जलवायु परिवर्तन भी इनके अस्तित्व को बर्बाद कर सकता है। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग अपनी वर्तमान स्पीड से जारी रहती है तो हम आने वाले कुछ सालों में ही एम्परर पेंगुइन की आबादी का 80% हिस्सा खो सकते हैं। हो सकता है कि इसके बाद ये प्रजाति विलुप्त हो जाए। रिंग्ड सील। रिंग्ड सील आर्कटिक में पाई जाने वाली सबसे छोटी सील है, जो मुख्य रूप से आर्कटिक एंड सब आर्कटिक रीजन्स में पाई जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रिंग्ड सील के कान नहीं होते हैं। इनके पंजे 2.5 सेंटीमीटर से अधिक मोटे होते हैं। ये बर्फ की चादर में ब्रीदिंग होल करना बखूबी जानती है। रिंग्ड सील्स इन होल्स को 2 मीटर मोटी बर्फ में भी खोदने के लिए जानी जाती है। इनका साइकोलॉजिकल एडेप्शन इतना बेहतर होता है कि इन्हें निरंतर गोता लगाने से लेकर 300 फीट की गहराई तक पहुंचने और 45 मिनट तक डूबे रहने में मदद करता है। आमतौर पर एक वयस्क रिंग्ड सील की लंबाई 1.3 मीटर तक होती है। शायद ही कभी 1.5 मीटर से अधिक लंबाई वाला सील को किसी ने देखा होगा, मगर वजन के मामले में ये ठीक ठाक होती हैं। एक एडल्ट रिंग्ड सील का वजन 71 किलो तक होता है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रकोप से सील की ये प्रजाति भी कभी भी संकट में पड़ सकती है, क्योंकि स्नोफॉल की कमी और सी आइस के पिघलने के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में लगभग 2 मिलियन से अधिक आर्कटिक रिंग्ड सील्स हैं। हालांकि वर्तमान में रिंग्ड सील संकटग्रस्त नहीं है, पर वो समय दूर नहीं है जब ग्लोबल वार्मिंग का असर इस प्रजाति पर भी देखने को मिलेगा। पोलर बियर भी इनका काफी शिकार करते हैं। ये सील पोलर बियर के लिए एक आम शिकार होती हैं। एक पोलर बियर 2 से 6 दिन में एक रिंग्ड सील को मार सकता है। आर्कटिक फॉक्स। अगर आपने गौर किया हो तो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज़्यादा प्रभाव ठंडे इलाकों में रहने वाले जानवरों पर सबसे पहले और सबसे ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि बर्फ़ पिघलने से इन जीवों के आवास पर असर पड़ता है। इसके अलावा इनकी शारीरिक बनावट भी कुछ इस तरह की होती है कि ये जीव जंतु गर्म मौसम में अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं। वहीं दूसरे शिकारी जानवरों द्वारा इनका जमकर शिकार किया जाता है। सफ़ेद रंग की सुंदरता सी ये आर्कटिक फॉक्स भी इन्हीं एनिमल्स में से एक है। इसे पोलर फॉक्स, स्नो फॉक्स और व्हाइट फॉक्स जैसे नामों से जाना जाता है। ये मुख्य रूप से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के आर्कटिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक छोटी लोमड़ी है और पूरे आर्कटिक टुंड्रा में आम है। इनके छोटे कान काफी कमाल के होते हैं, जो इन्हें जमीन के नीचे चलने वाले शिकार की आवाज सुनने में बेहद मदद करते हैं। पूरी तरह से विकसित आर्कटिक लोमड़ियों का वजन 6 से 10 पाउंड तक होता है। पूंछ के साथ इनकी औसत लंबाई 43 इंच यानी कि 109 सेंटीमीटर तक होती है। ये लोमड़ी ठंडे वातावरण में रहने के लिए पूरी तरह से कैपेबल है, क्योंकि इनके पास एक मोटा और गर्म फर होता है। अपने वाइट फर को ये छलावरण के रूप में भी इस्तेमाल करती हैं। अपने सफ़ेद फर की वजह से ये बर्फ़ के साथ पूरी तरह से घुल मिल जाती हैं, जिससे दूसरे जानवरों के लिए इसे पहचान पाना मुश्किल हो जाता है। आर्कटिक लोमड़ी 0 से 50 डिग्री नीचे तापमान में जीवित रह सकती हैं, मगर घटते आवरण के चलते इनकी तादाद पर भी असर पड़ा है। इसके अलावा अन्य शिकारी जानवरों और मनुष्यों द्वारा भी इनका शिकार किया जाता है, जिसकी वजह से इनकी संख्या बहुत घट रही है। बेलुगा व्हेल।
क्या आप विचित्र बनावट वाली इस व्हेल के बारे में जानते हैं? दरअसल ये उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक महासागर और उसके आसपास के समुद्रों में रहती है। जन्म के समय बेलुगा लगभग 5 फीट लंबे होते हैं और इनका वजन 90 से 130 पाउंड तक होता है। वयस्क बेलुगा 11 से 15 फीट लंबे हो जाते हैं, शायद ही कभी 12 फीट से अधिक ये बढ़ती हैं। एक एडल्ट का वजन 1400 किलोग्राम तक पाया गया है। इसकी खासियत है कि ये काफी समझदार और सामाजिक होती हैं और इनका जीवन काल 35 से 50 वर्ष तक का होता है। मगर हैबिटेट डिग्रेडेशन, बीमारी, दूसरी किलर व्हेल द्वारा शिकार होने के अलावा पॉल्यूशन, तेल और गैस की खोज जैसी मानवीय गतिविधियों की वजह से प्रजाति संकट में है। ऑरेंज क्लाउनफिश। ऑरेंज रंग की ये मछली किसी शानदार पेंटिंग की तरह नजर आती है। इसे एक्वेरियम फिश भी कहा जाता है क्योंकि प्यारी और खूबसूरत होने की वजह से काफी लोग इसे अपने घरों में पालना पसंद करते हैं। अन्य क्लाउन फिश की तरह ये अक्सर समुद्री एनिमोन के साथ रहती हैं। ये एक नॉन माइग्रेटरी स्पीशीज है जो ट्रॉपिकल मेरीन लगून्स और समुद्री शैवाल की चट्टानों में 3 से 50 फीट यानी कि 1 से 15 मीटर की गहराई तक पाई जाती है। ये लंबाई में लगभग 4.3 इंच तक बढ़ती हैं, जिसमें फीमेल मेल की तुलना में बड़ी होती हैं। ये मछली अपने खास और दिलचस्प अंदाज में तैरने के लिए भी जानी जाती हैं। ये अपने पेक्टोरियल पंखों को फड़फड़ाने की बजाय रोइंग करके तैरती हैं। आपको बता दें कि कोरल रीफ्स विशेष रूप से बढ़ते समुद्र के तापमान और अम्लीकरण के लिए काफी संवेदनशील होती हैं। इन रीफ्स से उगने वाली समुद्री एनिमोन क्लाउनफिश के लिए घर बनाते हैं और उन्हें शिकारियों से बचाते हैं। कोरल रीफ्स के नष्ट होने से एनिमोन की संख्या में कमी आ रही है और इसका सीधा असर ऑरेंज क्लाउनफिश की आबादी पर पड़ रहा है। क्वाला। मासूम और प्यारे से दिखने वाले इस जीव को क्वाला कहते हैं। यह मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में पाया जाता है और पेड़ों पर रहना पसंद करता है। ये जीव अपने बड़े गोल सिर, बड़े कान और बड़ी काली नाक के लिए जाना जाता है। इनका फर ग्रे ब्राउन रंग का होता है, जबकि कुछ जगहों पर सफेद फर भी होते हैं। औसतन क्वाला की हाइट 2 से 3 फीट तक की होती है। दक्षिणी क्वाला आमतौर पर उत्तरी क्वाला से बड़े होते हैं। उत्तरी क्वाला का वजन 9 से 19 पाउंड तक होता है, वहीं दक्षिणी क्वाला का वजन 15 से 29 पाउंड के बीच होता है। जंगल में ये 13 से 18 साल तक जीवित रह सकते हैं। बताते हैं कि क्वाला यूकलिप्टस पेड़ की पत्तियों पर खास तौर से निर्वाह करते हैं और ये पेड़ तापमान परिवर्तन और सूखे के प्रति बेहद संवेदनशील है। इस पेड़ की कई प्रजातियां काफी धीमी गति से बढ़ती हैं। इससे क्वाला के जीवन पर भी बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा आवास नष्ट होने, कुत्तों के हमले, आग और सड़क दुर्घटना की वजह से क्वाला की जनसंख्या में गंभीर रूप से गिरावट भी दर्ज की गई है। ऑस्ट्रेलियन क्वाला फाउंडेशन का अनुमान है कि जंगल में 1 लाख से भी कम क्वाला बचे हैं। लेदरबैक टर्टल। चमड़े की जैसी पीठ वाला ये कछुआ काफी विशाल होता है। ये सभी जीवित कछुओं में सबसे बड़ा और सबसे भारी नॉन क्रोकोडिलियन रेप्टाइल है जो 1.8 मीटर तक की लंबाई तक पहुंच सकता है। इनका वजन 250 से 700 किलो तक होता है। कछुए की ये खास प्रजाति अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागरों में पाई जाती है, मगर ग्लोबल वार्मिंग के हानिकारक प्रभाव की वजह से इनकी संख्या पर काफी असर पड़ा है। इसलिए इंडेंजर्ड स्पीशीज एक्ट के तहत लेदरबैक टर्टल को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। 1980 में दुनिया भर में 1,15,000 से अधिक वयस्क फीमेल लेदरबैक टर्टल थे, पर अब 25,000 से भी कम मौजूद हैं। प्रशांत महासागर में सबसे तेज गिरावट इन्हीं की दर्ज की गई है। फ्लेमिंगो। खूबसूरत पक्षियों में से एक, इस पक्षी को भला हम कैसे भूल सकते हैं। अपने निराले रंग की वजह से ये पक्षी सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या आपको पता है कि इनका ये गुलाबी रंग इनके द्वारा खाए जाने वाले भोजन की वजह से होता है। दरअसल फ्लेमिंगो अपने गुलाबी रंग को झींगे में पाए जाने वाले कैरोटीनॉइड से प्राप्त करते हैं, मगर झींगा की आबादी में गिरावट आने पर इस पक्षी से इसकी खूबसूरती छीनी जा सकती है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जलवायु में भारी परिवर्तन देखने को मिलता है और ये पक्षी बरसात के मौसम में मेटिंग करना पसंद करते हैं। इसलिए लंबे समय तक सूखा पड़ने और बारिश न होने से इनके जीवित रहने की दर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वुल्वरीन। ताकत और क्रूरता के लिए जाने जाने वाला ये शिकारी जानवर भी ग्लोबल वार्मिंग और मानव अतिक्रमण का शिकार हो रहा है। कुछ नर वुल्वरीन की घरेलू सीमा 250 वर्ग मील तक होती है। ऐसे में इनके आवास को सीमित करने से वुल्वरीन की तादाद पर भी असर देखने को मिलता है।
इसके अलावा जलवायु परिवर्तन की वजह से इनकी संख्या घट रही है। आपको बता दें कि वुल्वरीन देखने में भालू की तरह दिखाई देते हैं। ये जमीन से 45 सेंटीमीटर तक लंबा और चौड़ाई में 107 सेंटीमीटर बड़ा होता है। इसका वजन 25 किलो तक होता है। वुल्वरीन सर्वाहारी होते हैं जो वनस्पति से लेकर मांस तक सब कुछ खा लेते हैं। ये कैरिबू, मूस, पहाड़ी बकरियां, गिलहरी, रोडेंट्स, पक्षियों के अंडे और बेरीज खाना पसंद करते हैं। वुल्वरीन मुख्य रूप से ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, जिसमें अलास्का, आर्कटिक, सब आर्कटिक, एल्पाइन फॉरेस्ट और बोरियल फॉरेस्ट शामिल हैं। वुल्वरीन ठंडी जगहों पर रहना इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ ये आराम से अपना भोजन रख सकते हैं। ये बर्फ में गुफा बनाकर रहते हैं। तो दोस्तों, इन जीवों को बचाने के लिए गवर्नमेंट को क्या कदम उठाने चाहिए, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।